ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अत्रि महामुनि और अनसुईया माता दोनों भगवान श्री राम जी की जो पूजा अर्चना उनके यथोचित आदर सत्कार किया है। इसके बाद आगे की कथा देखेंगे। अब श्री राम जी के बारे में अत्रि जी क्या कह रहे हैं इससे बारे में देखने के पहले सबसे पहले पद और पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तास चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहु कृपा निधाना, आयुष होई जाम बन आना। संतत मो कृपा करेहु सेवक, जान तजेहु जन नेहु। पर धर्म दुरंदर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जास कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारत भादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंद मृद बचन उचारे। अब जानि मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। के ही विधि कहाँ जाहु अब स्वामी, कहु नाद तुम अंतर जामी। अस कहि प्रभु बिलो की मुन धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु, मैं धीक जप तप का किए। जप लोग धर्म समूह, ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन धमन मन राम, सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्हि पर, राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल बरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। देखिए यहाँ इस पद में तुलसीदास जी इस कलिकाल में कलयुग में किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को पाना है इसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखेंगे। सुनि जान की परम सुख पावा, सादर तास चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निदान, आयस होई जाऊं बन आना। देखिए सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की कान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मो कृपा करेहु, सेवक जान तजेहु जन नेहु। पर धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम भोले मुनि ज्ञानी। देखिए मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। क्या कहें हम देखेंगे। जास कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारद बादी। ते तुम है राम अकाम पियारे, दीन बंद मृद बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार
कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिहाई, जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी। माँ देखिए, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। के ही विधि कहाँ जाहो अब स्वामी, कहा हो नात तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, मैं कैसे आज्ञा देता हूँ, क्योंकि हे नाथ आप अंतर्यामी, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समोहते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस्दिन दास तुलसी गवाई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। ऐसे मन में वो विचार कर रहे अत्रि जी, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए, क्योंकि प्रभु का दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्हि पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। देखिए तुलसीदास जी इतना बढ़िया बता रहे कि अब एकमात्र कलयुग में सिर्फ इसे आदर पूर्वक पढ़ते या सुनते, अगर ना पढ़ने में कोई दिक्कत है, ना पढ़ पाए तो कम से कम सुनने से भी उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही बजहि ते चतुर नर। यह कठिन काल मतलब इस कलिकाल में कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर एकमात्र प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी को ही बसते हैं, वे ही चतुर हैं। अब इस पद की जो संक्षेप में मैं अभी व्याख्या दोबारा बताना चाहता हूँ। इसमें तुलसीदास और एक बार प्रभु श्री रामचंद्र को ही क्यों भजना है, इससे क्या होने वाला है, इसके बारे में बता रहे। देखिए जैसे भगवान श्री राम जी और अत्रि जी और अनुसुईया सीता माँ यहाँ है। देखिए यह जानकी जी ने परम सुख का अनुभव किया इन सब के मिलकर, वे और आदरपूर्वक इनके चरणों में प्रणाम किया। अब सबसे कृपा निदान भगवान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम किसी अन्य वन में हम जाना चाहते हैं। आप मुझ पर सदैव कृपा करते रहिएगा और सेवक जानकर स्नेह न त्यागिए। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने प्रेम पूर्वक कहा, जिनकी कृपा ब्रह्म शिव और सनकादि सकल ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञ चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्यारे और दीनों के बंधु दीन धारक कहते हैं और करुणा निदान कहते हैं, जो ऐसे मधुर वचन बोल रहे हैं। अब मुझे माता लक्ष्मी जी की चतुराई समझ में आई, जिन्होंने सब देवताओं को त्याग कर केवल आपको ही भजा, जिसके समान अत्यंत महान और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा।
मैं ये कैसे कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, क्योंकि स्वामी जी, क्योंकि प्रभु को अपने घर से बाहर आप आगे जाइए, बल्कि हम थोड़े गलत, क्योंकि प्रभु अब मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु को मैं ये नहीं कह सकता कि अब आप और दूसरे वन में जाइए। हे नाथ आप तो अंतर्यामी, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु को देखा। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर रोमांचित है। मुनि का शरीर इतने रोमांचित हो गए और वे प्रेम पूर्ण नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मुझे ज्ञान मन, ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हुए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य जिन भगवान की अनुपम भक्ति को पाता है, उन्हीं श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। श्री राम जी का सुयश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुखों का आदिकरण मतलब उत्पत्ति स्थान है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। कलयुग का यह समय बड़ा ही कठिन और पापों का खजाना, हम सब जानते हैं इस महामारी के समय में क्या क्या हो रहे हैं। इसमें न धर्म है, न ज्ञान, न योग है, न जप। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को त्याग कर एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। इस प्रकार इस पद में और एक बार तुलसीदास अपनी दास्य भक्ति का सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि मुनि के माध्यम से यहाँ और एक बार साबित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।